PN Educators welcome you all. PN Educators ने बायोलॉजी की MCQ सीरीज स्टार्ट की है. उसमें सबसे पहले सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसके 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सेल, सेकंड सेल मेम्ब्रेन एंड थर्ड सेल वॉल. अगर आप में से किसी ने इनके MCQs नहीं देखे हैं तो वो जाकर के इन्हें देख सकता है. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया. एंड इस टॉपिक में से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? A. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, B. क्लोरोप्लास्ट, C. माइटोकॉन्ड्रिया एंड D. लाइसोसोम. And answer will be C. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटी छोटी टाइनी ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं. और इनका काम क्या होता है? ये फूड से एनर्जी या ऊर्जा रिलीज करवाने में इन्वॉल्व रहती हैं. इस प्रोसेस को ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है. यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. सो आंसर विल बी सी. माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 2. हु गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी? A. माइकलिस, B. बेंसले, C. कॉलिकर एंड D. C. बैंडा. एंड आंसर विल बी D. C. बैंडा. माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट टर्म, बायोप्लास्ट मीन्स लाइफ जर्म्स, ये टर्म दी थी रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1886 में. उसके बाद इन ऑर्गेनलीज का नाम बदल कर माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया गया. माइटोकॉन्ड्रिया नाम कार्ल बैंडा ने लगभग 12 साल बाद 1898 में दिया. तो इसका आंसर होगा D. C. बैंडा. Question number 3. Mitochondria was first observed in striated muscles, voluntary, of insects as granules by. माइटोकॉन्ड्रिया को ऐच्छिक मसल्स में, जो कि इंसेक्ट्स की थी, सबसे पहले किसने देखा? A. माइकलिस, B. बेंसले, C. कॉलिकर एंड D. बैंडा. And answer will be C. कॉलिकर. माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्राइटेड मसल्स में, यानी कि ऐच्छिक मसल्स में, वॉलंटरी मसल्स में सबसे पहले देखने का काम किया था कॉलिकर ने, जो कि इंसेक्ट्स में किया गया. ये किया गया था 1880 में, और कॉलिकर ने इन्हें नाम दिया सार्कोजोम्स. सो आंसर विल बी C. कॉलिकर. क्वेश्चन नंबर 4. Respiratory enzymes are found in. Respiratory enzymes means श्वसनीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? A. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, B. क्लोरोप्लास्ट, C. लाइसोसोम्स एंड D. माइटोकॉन्ड्रिया. एंड आंसर विल बी D. माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक भाग होता है मैट्रिक्स, उसमें पाए जाते हैं. इनका काम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, जिसमें ये क्या करते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एनर्जी का डेवलपमेंट होगा. सो आंसर विल बी D. माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन नंबर 5. डीएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली? निम्न कोशिकीय अंगकों में से डीएनए कहाँ पाया जाता है? A. माइटोकॉन्ड्रिया, B. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, C. ribosomes and D. lysosome. And answer will be A. mitochondria. Mostly eukaryotes में जो majority of DNA है, most of the DNA है, वो न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया जाता है. लेकिन एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई में ये कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. So answer will be A. mitochondria. Question number 6. Mitochondria without its outer membrane is called as. माइटोकॉन्ड्रिया को बाहरी झिल्ली के बिना क्या कहा जाता है? A. बायोप्लास्ट,
B. Mytoplast, C. Mesoplast, and D. Chondroplast. And answer will be B. Mytoplast. माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से बाउंड एक कोशिकीय अंगक या ऑर्गेनेली होती है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली कहा जाता है। अंदर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में से आउटर मेम्ब्रेन को स्ट्राइप्ड ऑफ कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, तो इसे अब माइटोप्लास्ट कहा जाता है। सो आंसर विल बी बी, माइटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी कॉइन ऑफ ए सेल इज। कोशिका का एनर्जी कॉइन कौन सा है? ए टीटीपी, बी एटीपी, सी सीटीपी एंड डी जीटीपी। एंड आंसर विल बी बी, एटीपी। एटीपी जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है, ये सेल या कोशिका की एनर्जी करेंसी कहलाती है। इसके अलावा इसे सेल की एनर्जी कॉइन भी कहा जाता है। ये एनर्जी को केमिकल बॉन्ड से एंडोगोनिक रिएक्शंस में ट्रांसफर करता है। एंडोगोनिक रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस होती हैं। So answer will be B, ATP. Question number 8. ATP formation occurs in। ATP निर्माण निम्न कोशिकीय अंगकों में से किसमें होता है? A. माइटोकॉन्ड्रिया, B. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, C. राइबोसोम्स and D. लाइसोसोम। And answer will be A. माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स में प्रोड्यूस होने वाले ATP में से ज्यादातर ATP एंजाइम एटीपी सिंथेज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एडीपी और फॉस्फेट कन्वर्ट होकर एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी सिंथेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर और प्लांट सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सो आंसर विल बी ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9. Mitochondria of a cell are collectively called as। एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? A. कॉन्ड्रियोम, B. कॉन्ड्रियोप्लास्ट, C. प्लाज्मोसोम्स and D. प्लास्टोसोम्स। And answer will be A. कॉन्ड्रियोम। एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली कॉन्ड्रियोम कहा जाता है और ये सेल वॉल्यूम का लगभग 25% भाग बनाते हैं। ये कंटिन्यूअसली प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होते रहते हैं और सेल में ही डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। सो आंसर विल बी ए, कॉन्ड्रियोम। क्वेश्चन नंबर 10. विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स ETS। निम्न में से कौन सा कोशिकीय अंगक ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है? A. राइबोसोम्स, B. लाइसोसोम्स, C. सेल वॉल and D. माइटोकॉन्ड्रिया। एंड आंसर विल बी D. माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही होती है। सो आंसर विल बी डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11. इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड और कॉन्वुलेटेड इज कॉल्ड एज। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो कि फोल्डिंग अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? A. क्रिस्टी, B. ऑक्सीसोम्स, C. स्टॉक and D. मैट्रिक्स। एंड आंसर विल बी A. क्रिस्टी। हर माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और ये मॉलिक्यूल्स के लिए सेलेक्टिवली बैरियर बनाती है। इनर मेम्ब्रेन हाईली कॉन्वुलेटेड या फोल्डेड या मुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है, जिसमें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं।
यानी अंगुली समान प्रवृद्ध होते हैं, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। सो आंसर विल बी ए, क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 12, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ए, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, बी, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, सी, single stranded linear DNA molecule, and D, double stranded circular DNA molecule. And answer will be D, double stranded circular DNA molecule. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और ये छोटा, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाई जाने वाली ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और इसी प्रकार इसमें पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मदर से ऑफस्प्रिंग तक जाता है। एंड आंसर विल बी डी, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेल ऑर्गेनेली इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल? निम्न में से कौन सा कोशिकीय अंगक ऐसा है जिसमें क्रेब्स साइकिल पाई जाती है? ए, राइबोसोम्स, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, सेल मेम्ब्रेन, एंड डी, सेल वॉल। एंड आंसर विल बी बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसकी मेम्ब्रेन्स एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स वायवीय श्वसन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल रिएक्शंस होती हैं। सो आंसर विल बी बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीसोम्स? ऑक्सीसोम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ए, कॉलिकर, बी, फर्नांडिस मोरान, सी, डेवसन, एंड डी, रॉबर्टसन। एंड आंसर विल बी बी, फर्नांडिस मोरान। ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे अंगुली समान प्रवृत्त पाए जाते हैं जो कि फोल्डेड होती है, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी के ऊपर छोटी छोटी राउंड स्ट्रक्चर होती है जिन्हें ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। इन ऑक्सीसोम्स को फर्नांडिस मोरान ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन पार्टिकल्स को फर्नांडिस मोरान पार्टिकल्स भी कहा जाता है। सो आंसर विल बी बी, फर्नांडिस मोरान। क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज सेल इनसाइड सेल बाय। कोशिका के अंदर कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया को ये किसने कहा था? ए, लेनेंजर, बी, डेवसन, सी, रॉबर्टसन, एंड डी, शिव। एंड आंसर विल बी डी, शिव। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों ही सेल ऑर्गेनेलीज को बहुत बार अ सेल इनसाइड ए सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल इनसाइड सेल सबसे पहले शिव ने 1982 में कहा था। सो आंसर विल बी डी, शिव। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या फर्नांडिस मोरान पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल और फर्नांडिस मोरान पार्टिकल्स आर फाउंड इन ए, राइबोसोम्स, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, सेल मेम्ब्रेन, एंड डी, सेल वॉल। एंड आंसर विल बी बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीसोम्स को फर्नांडिस मोरान ने डिस्कवर किया था। ये पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम्स को F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। सो आंसर विल बी बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, F0 F1 पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन। ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। ए, थाइलेकॉइड्स, बी, वैक्यूल्स, C, inner mitochondrial membrane and D, outer mitochondrial membrane। तो ये इजी है, बस इसमें ये बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं या आउटर मेम्ब्रेन पर। सो आंसर विल बी सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
ये पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड होती है उसकी सरफेस पर पाए जाते हैं। इन ऑक्सीजोम्स को F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ऑक्सीजोम्स F1 हेड और F0 बेस और स्टॉक से मिलकर बने होते हैं। सो आंसर विल बी सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन DNA? निम्न में से ऐसे कौन सी कोशिकीय अंगक है जिनमें अपना खुद का DNA पाया जाता है? A माइटोकॉन्ड्रिया, B क्लोरोप्लास्ट, C both A and B, and D none of the above. And answer will be C both A and B. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों सेल ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। सो आंसर विल बी सी, बोथ A and B. Question number 19. Number of mitochondria depends on which of the following factor? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर निम्न में से कौन से कारक पर निर्भर करता है? A. Size of the organism, B. Condition of nucleus, C. Equal to lysosomes, and D. Energy requirement of the cell. And answer will be D. Energy requirement of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट या एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है और इसकी संख्या एक बड़े माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर हजारों माइटोकॉन्ड्रिया तक हो सकती है। सो आंसर विल बी डी, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 20, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एक्ट एज साइट्स ऑफ। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में निम्न में से कौन सी रिएक्शंस होती हैं? A. स्टार्च सिंथेसिस, B. DNA सिंथेसिस, C. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एंड D. प्रोटीन सिंथेसिस। सो आंसर विल बी C. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड करता है। क्रिस्टी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले फोल्ड्स को कहते हैं। सो आंसर विल बी सी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो दीज वर द 20 MCQs of mitochondria. We'll be here with another MCQs of another cell organelles. If you like our initiative, then please like, share and subscribe. Thank you all.